राम राम जी। बागोतिया फैमिली व्लॉग्स की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इतनी ज़्यादा ठंड आजकल हो रही है, लेकिन हमें ड्यूटी जाना होता है, तो इस कोहरे के मौसम में धुंध को पार करते हुए हम निकल पड़े थे अपने ऑफिस डेस्टिनेशन की तरफ। और ऐसे में ड्राइव करना सच में बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, लेकिन जो डेली काम पर जाते हैं उनसे पूछ के देखिए कि कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है घर के आराम को छोड़कर कमाने जाना। क्योंकि अगर हम कमाएंगे तो ही हम वो लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे जो हम जी रहे हैं, जो हमारे लिए सही है, जो हमारे बच्चों के लिए सही है, हम तभी कर पाएंगे। घर पे बैठ के आराम से बातें बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन घर से बाहर निकल के बाहर की दुनिया को फेस करना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और ये मैंने अभी 1 साल से अनुभव किया है, क्योंकि 1 साल से ही मैं जॉब कंटिन्यू जाने लगी हूँ। और एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए सच में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि हमें एक साथ बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हुए चलना पड़ता है। तो मैं निकल पड़ी थी अभी अपने घर की तरफ। ये छुट्टी के टाइम पर मैंने व्लॉग शूट करा था, क्योंकि मेरा जो काम है वो आप लोगों से अपनी लाइफ शेयर करना है, अपनी थिंकिंग शेयर करना है, कैसे मैं घर गृहस्थी जॉब सब मैनेज करते हुए चल रही हूँ ये शेयर करना है। तो जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने की, क्योंकि इस बिजी शेड्यूल में टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन नामुमकिन नाम की कोई चीज़ ज़िंदगी में नहीं होती, तो इसीलिए कोशिश जारी है। अब घर पहुँचते ही मैं पीती हूँ एक चाय का प्याला, और उसके बाद मेरा हाउसवाइफ वाला मोड ऑन हो जाता है। और कोई कसर रह जाती है तो बची कुची कसर ये बच्चे भी पूरे कर देते हैं, क्योंकि ये लोग सुबह से मम्मी का वेट कर रहे होते हैं। अभी गर्मियों में तो फिर भी ये लोग मस्ती कर लेते थे सुबह उठकर, लेकिन अभी सर्दियों में ये बाहर नहीं निकलते बिस्तर से, सोते ही जाते हैं जब मैं घर से निकलती हूँ। और अभी घर वापस आने के बाद इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं इनके साथ फुल ऑन टाइम स्पेंड कर पाऊँ। तो जो जितना हो सकता है मैं पूरे दिल से इनके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, क्योंकि ये अभी स्ट्रगल वाला फेस मेरी ज़िंदगी में चल रहा है और धीरे धीरे ये भी बीत जाएगा। बात करूँ खाने की, तो आज हमने खाने में बनाया था बहुत ही देसी खाना, जिसे कहूँगी मैं मूली की भुजी हमने बनाई थी। और ये वही मूली है जो मम्मी ने संक्रांत पे हमारे लिए भेजी थी, बिल्कुल घर की बिना खाद की देसी मूली। और इसका टेस्ट ही कुछ अलग आया था। आजकल सब्जियों के टेस्ट है ना चेंज हो गए हैं। पहले सब्जियां कुछ अलग बनती थी, टेस्टी बनती थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे कृषि तकनीकें बदल रही हैं, वैसे वैसे टेस्ट भी बदल रहा है सब्जियों के। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं बना रही थी और मल्टीटास्किंग मेरी चल रही थी, क्योंकि कुकिंग भी ऑन थी और साथ साथ मेरी चॉपिंग भी ऑन थी। दोनों काम मैं साथ लेकर चल रही हूँ, क्योंकि अगर ये सोच के चलूँगी कि एक काम कंप्लीट हो जाएगा तब दूसरा काम स्टार्ट करूँगी, तो वो तो कभी हो ही नहीं पाएगा। और ये जो वर्किंग मोम है वो मेरी इस बात से रिलेट कर सकती हैं कि हम एक साथ कितने सारे काम चलाते हैं। फिज़िकली हम कहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेंटली हम कहीं और प्रेजेंट होते हैं। और यही सिचुएशन अभी मेरे साथ चल रही है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिरकार मेरी मूली की भुजी कैसी बनी है। रंग रूप पर मत जाइएगा, टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा यमी था। और मैं कोई कुकिंग में परफेक्ट नहीं हूँ, बस काम चलाऊँ, मुझे कुकिंग आती है। और वो भी मैंने शादी के बाद ही करना स्टार्ट किया है। शादी के बाद मम्मी को बनाते हुए देखा था, और प्रैक्टिकल शादी के बाद करना स्टार्ट किया, क्योंकि शादी से पहले कभी मम्मी ने बनाने नहीं दिया। और अब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि संक्रांत पे मम्मी ने मेरे लिए क्या क्या भेजा। तो ये है पल्ले के फ्रूट्स जो मम्मी ने मेरे लिए भेजे, जिसमें थे सेब, अनार और अमरूद, जिसमें से आधे हमने खा लिए हैं और आधे अभी रखे हैं। और बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी घर का बनाया हुआ बिल्कुल देसी गाजर का हलवा, जो आधा हमने खा लिया था और आधा भी खाना बाकी है। और ये सच में बहुत ज़्यादा यमी था। अगर इसको ठंडा खाना चाहो तो ठंडा खाओ, बाकी मुझे गर्म करके खाना पसंद है, तो मैं इसे गर्मा गर्म खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और ये हरियाणा की आन बान शान गूंद के लड्डू, जो हरियाणा में आपको हर घर में देखने के लिए मिलेंगे। और ये गांव का शुद्ध देसी घी, जैसा शहरों में नहीं मिलता उसके बिल्कुल अपोजिट गांव में मिलता है, बिना पैकिंग का शुद्ध देसी घी। और वही जो संक्रांति पे होता है, चावल, चीनी, मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी, वो सब मम्मी ने भेजा था। और यहाँ पर बच्चों की मस्ती चालू थी, और इनकी मस्ती मैं कभी नहीं भूलती कैमरे में रिकॉर्ड करना, क्योंकि जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनको देख के ने को मिलेगा कि इनका बचपन कैसा था। मैं हमेशा मेरी मम्मी से पूछती थी कि हमें बचपन में कैसे थे, कैसे मस्ती करते थे। लेकिन उस टाइम पर स्मार्टफोन वगैरह कुछ नहीं होते थे, तो हमारे बचपन की गिने चुनी यादें हमारे साथ है। लेकिन मैं मेरे बच्चों का बचपन संजोए रखना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं उनकी छोटे मोटे मोमेंट सब कैप्चर करती रहती हूँ। फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी संक्रांत पे क्या क्या कपड़े आए, जो मैं पिछली वीडियो में आपको दिखाना भूल गई थी। तो पहले आपने देखा वो सासू मम का सूट था, और ये है मेरा गर्म सूट। मेरी मम्मी को पता होता है कि मेरी बेटी के ऊपर क्या सूट करेगा, और वो उसी हिसाब से मेरे लिए कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करके भेजती हैं। मुझे ज़्यादा फैंसी कपड़े पहनना पसंद नहीं है, मुझे सिंपल सोबर कपड़े पहनना पसंद है। और उसी हिसाब से मम्मी ने मेरे लिए गर्म सूट पहन के भेजा। अभी इसकी स्टिचिंग ऑल्टरिंग थोड़ी सी बाकी है, तो वो मैं कर लूँगी जो मुझे टाइम मिलेगा छुट्टी वाले दिन।
फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी। और मेरी मम्मी को शुरू से पता होता है कि मेरी बेटी क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी, और वो मेरे टेस्ट के हिसाब से ही कपड़े खरीदती है। तो उस हिसाब से ये सूट बहुत ही प्यारा था और अभी सर्दी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। तो मैं आपको कपड़े दिखाने में बिज़ी हूँ और ये दोनों बच्चे यहाँ अपनी मस्ती करने में बिज़ी है, जो कैमरा देखते एकदम सेंसिटिव हो जाते हैं। और ये है मेरी बेटी की ड्रेस, जो इस पूरे मकर संक्रांति जो आई थी मेरी, उसमें सबसे प्यारा जो मैं कहूँगी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मेरी बेटी के कपड़े। थोड़े से ये साइज़ में बड़े हैं लेकिन सर्दियों के हिसाब से सही है, क्योंकि सर्दियों में हम लेयरिंग करके पहनते हैं। और ये वायरल टोपा ये भी मम्मी ने भेजा है, क्योंकि बच्चों को नानी से ही मंगवाना था। कहने को तो ये बहुत दिनों से जिद कर रहे थे कि इनको वायरल टोपा चाहिए, लेकिन उन्होंने नानी से डिमांड करी थी कि हमें नानी आप भेजना, तो नानी ने फाइनली भेज दिया। और टेंटेड एंड ये मेरी बेटी एकदम नई ड्रेस पहन के रेडी थी, जो बहुत ही क्यूट लग रही थी मुझे। तो थोड़ा सा इसका साइज़ जैसे मैंने आपको बताया बड़ा है, लेकिन अगली सर्दियों तक ये इसको बिल्कुल फिट आएगा। अगर अभी भी पहनना चाहे तो पहन सकती है, बस अंदर से थोड़ा लेयरिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही परफेक्ट आ जाएगी। और कितना प्यारा ये कलर इसके ऊपर खिल के आया, मतलब बहुत सुंदर ये लग रही थी। और यहाँ पर बेटी ने मटकना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो मोमेंट्स होते हैं मैं कभी नहीं भूलती कैप्चर करना, और मैं कैप्चर कर लेती हूँ। अब नहीं लगेगा ज़्यादा, हमारी नानी ने ला दिया टोपा, थैंक यू। ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है तोता, और आज हम ट्यूशन नहीं गए और आज हम घर पे हैं। इधर बोलो थैंक यू नानी। थैंक यू नानी।